अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज प्रभुम श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 41 को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें चित्र की कथा, चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी के पठन की कथा दी गई है। गत अध्याय में वर्णित घटना के 9 वर्ष पश्चात अली मोहम्मद हेमांड पंत से मिले और वह पिछली कथा निम्नलिखित रूप से सुनाई। एक दिन बम्बई में घूमते फिरते मैंने एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा, उसे फ्रेम करवाया तथा अपने घर मध्य बम्बई की बस्ती में लाकर दीवार में लगा दिया। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसीलिए मैं प्रतिदिन उनका श्री दर्शन किया करता था। जब मैंने आपको हेमांड पंत को वह चित्र भेंट किया, उसके 3 माह पूर्व मेरे पैर में सूजन आने के कारण शल्य चिकित्सा भी हुई थी। मैं अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था। खुद मेरे घर पर 3 माह से ताला लगा था और उस समय वहाँ पर कोई न था। केवल प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहिब, मोहम्मद हुसैन, साईं बाबा और ताजुद्दीन बाबा तथा अन्य संत चित्रों के रूप में ही वहाँ विराजमान थे, परंतु काल चक्कर ने उन्हें भी न छोड़ा। मैं वहाँ बम्बई बीमार पड़ा हुआ था, तो फिर मेरे घर में उन लोगों फोटो को कष्ट क्यों हुआ। ऐसा समझ में आता है कि वे भी आवागमन, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं है। अन्य चित्रों की गति तो उनके भाग्यानुसार ही हुई, परंतु केवल श्री साईं बाबा का ही चित्र कैसे बच निकला, इसका रहस्य उद्घाटन अभी तक कोई न कर सका। इसमें श्री साईं बाबा की सर्वव्यापकता और उनकी असीम शक्ति का पता चलता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे मोहम्मद हुसैन थारिया तोपड़ से संत बाबा अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने अपने साले नूर मोहम्मद पीर भाई को दे दिया और जो गत 8 वर्षों से उसकी मेज पर ही पड़ा हुआ था। एक दिन उसकी दृष्टि इस चित्र पर पड़ी और तब उसने उसे फोटोग्राफर के पास ले जाकर उसकी बहुत ही बड़ी फ़ोटो बनवाई और उसकी कापियाँ अपने कई रिश्तेदारों तथा मित्रों में वितरित की। उसमें से एक प्रति मुझे भी मिली थी, जिसे मैंने अपने घर की दीवार पर लगा रखा था। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे और जब संत अब्दुल रहमान साहिब का आम दरबार लगा हुआ था, तभी नूर मोहम्मद उन्हें उनकी वह फ़ोटो भेंट करने हेतु उनके समक्ष उपस्थित हुए। फ़ोटो को देखते हुए वे अति क्रोधित होकर नूर मोहम्मद को मारने के लिए दौड़े और उन्हें बाहर निकाल दिया। तब उन्हें बड़ा ही दुख और निराशा हुई। फिर उन्हें विचार आया कि मैंने इतना रुपया व्यर्थ ही खर्च किया, जिसका परिणाम अपने गुरु के क्रोध तथा अप्रसन्नता का कारण बना। उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसीलिए वे हाथ में फ़ोटो लेकर अपोलो बंदरगाह पहुंचे और एक नाव किराए पर लेकर बीच समुद्र में ये फ़ोटो विसर्जित कराए। नूर मोहम्मद ने अपने सब मित्रों तथा संबंधियों से भी प्रार्थना कर सब फ़ोटो वापस बुला लिए और कुल 6 फ़ोटो थे। एक मछुए के हाथ से बांद्रा के निकट समुद्र में विसर्जित करा दिए गए। इस समय मैं अपने साले के घर पर ही था। तब नूर मोहम्मद ने मुझसे भी कहा, यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दोगे तो तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। ये सुनकर मैंने मैनेजर मेहता को अपने घर पर भेजा और उसके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित कर दिया। 2 माह पश्चात जब मैं घर वापस लौटा तो बाबा का चित्र पूर्ववत लगा देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैं समझ न सका कि मेहता ने अन्य सब चित्रों को निकाल कर विसर्जित कर दिया, केवल यही चित्र कैसे बच गया। तब मैंने तुरंत ही उसे निकाल लिया और सोचने लगा कि कहीं मेरे साले की दृष्टि इस चित्र पर पड़ गई तो वह इसकी भी यतिश्री कर देगा। जब मैं ऐसा विचार कर ही रहा था, इस चित्र को कौन अच्छी तरह संभाल कर रख सकेगा, तब स्वयं श्री साईं बाबा ने सुझाया कि मौलामा इस्मू मुजावर के पास जाकर उनसे परामर्श करो और उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करो। मैंने मौलाना साहिब से भेंट की और सब बातें उन्हें बतलाई। कुछ देर के बाद विचार किया और यह निर्णय किया कि इस चित्र को आपको अर्थात हेमांड पंत को ही भेंट करना उचित होगा, क्योंकि केवल आप ही इसे उत्तम प्रकार से संभालने के लिए सत्पात्र हैं। तब हम दोनों आपके घर आए और उपयुक्त समय पर ही यह चित्र आपको भेंट किया। इस कथा से विदित होता है कि बाबा
त्रिकाल ज्ञानी थे और कितनी कुशलता से समस्या हल कर भक्तों की इच्छाएं पूर्ण किया करते थे। निम्नलिखित इस कथा इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं पर साईं किस प्रकार स्नेह करते और किस प्रकार उनके कष्ट निवारण कर उन्हें सुख पहुंचाते थे। चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन। श्री पी बही देव जो उस समय ठहाड़ू के मामलेदार थे को दीर्घ काल से अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ज्ञानेश्वरी के पठन की भी तीव्र इच्छा थी। वे भगवत गीता के एक अध्याय का एक नित्य पाठ करते और थोड़ा बहुत अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन किया करते थे। परंतु जब वे ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो उनके समक्ष अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती, जिससे वे पाठ करने से स्वतः वंचित रह जाया करते थे। 3 मास की छुट्टी लेकर वे शिरडी पधारे और तत्पश्चात वे अपने घर पोंड में विश्राम करने के लिए भी गए। अन्य ग्रंथों तो वे पढ़ा ही करते थे, परंतु जब ज्ञानेश्वरी का पाठ शुरू किया तो नाना प्रकार के कुलिशित विचार उन्हें इस प्रकार घेर लेते कि लाचार होकर उसका पठन स्थगित करना पड़ता था। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उनको केवल 2-4 ओवियां पढ़कर भी दुष्कर हो गया, तब उन्होंने ये निश्चय किया कि जब दयानिधि श्री साईं ही कृपा करेंगे तभी इस ग्रंथ का पठन की आज्ञा देंगे, तभी मैं इसका श्री गणेश करूँगा। तो फरवरी मास में वे सकुटुंब शिरडी पधारे और तभी श्री जोग ने उनसे पूछा कि क्या आपने ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हैं। श्री देव ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु ऐसा करने में सफलता नहीं पा रहा हूँ। अब तो जब श्री साईं बाबा ही आज्ञा करेंगे तभी मैं इसको शुरू करूँगा। श्री जोग ने सलाह दी कि इस ग्रंथ का एक प्रति खरीद कर बाबा को भेंट करो और जब वे अपने कर कमलों से स्पर्श कर उसे वापस लौटा देंगे तब उसका पठन शुरू कर देना। श्री देव ने कहा कि मैं इस प्रणाली को शेषकर नहीं समझता, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है और मेरे हृदय की इच्छा उनसे कैसे गुप्त रह सकती है। क्या ये वे स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देकर मेरी मनोकामना पूर्ण न करेंगे। श्री देव ने जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन किए और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उनसे 20 रुपये दक्षिणा और मांगी और उन्होंने सहर्ष ही दे दी। रात्रि के समय श्री देव ने बालक राम से भेंट की और उनसे पूछा कि आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति और कृपा प्राप्त की है। बालक राम ने कहा कि मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्णतः वृतांत सुनाऊंगा। दूसरे दिन जब श्री देव साहिब दर्शनार्थ मस्जिद में आए तो बाबा ने फिर 20 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष भेंट कर दी। मस्जिद में भीड़ अधिक होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैठ के बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया और आरती समाप्त होने के पश्चात जब सब लोग अपने घर लौट गए तब श्री देव ने बालक राम से भेंट कर उनसे उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की और बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यान आदि के संबंध में पूछताछ की। बालक राम इन सब बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंद्रू कोड़ी ने आकर कहा कि श्री देव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वे किससे और क्या बातचीत कर रहे थे। श्री देव ने उत्तर दिया कि वे बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान तथा श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे पुनः 24 रुपये भेंट मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। फिर बाबा ने उन्हें भीतर ले आए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्री देव ने उत्तर दिया कि भगवान, जहाँ तक मुझे स्मरण है कि मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है। बाबा कहाँ मानने वाले थे, परंतु अच्छी तरह से ढूंढने को कहा गया। उन्होंने खोज की परंतु कुछ भी न मिला। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कोई भी नहीं है, तुम ही चोर हो। तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए और इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने आए हो। इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल होगी। वे बुरी तरह से गालियां देने लगे और डांटने लगे। देव शांति पूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे कि 1 घंटे के पश्चात बाबा ने उनसे बाड़े को लौटने को कहा। बाड़े लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ था उसका पूर्ण विवरण जोग और बालक राम को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगे कि शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को पीड़ा पहुंचाई होगी।
इन्होंने चोरी की है और इसे ये स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने देव से पुनः 12 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने एकत्रित करके सहर्ष भेंट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? देव ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। तब बाबा ने कहा, प्रतिदिन पोथी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो, जाओ वाड़े में बैठकर क्रमशः नित्य पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम तथा भक्ति पूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनकर शेला दुपट्टा भेंट देना चाहता हूँ, फिर भी तुम दूसरों के समीप चिंदियों की आशा से क्यों जाते हो? क्या तुम्हें ये शोभा देता है? पोथी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त करके देव अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई है और अब मैं आनंद पूर्वक पोथी अर्थात ज्ञानेश्वरी पढ़ सकूंगा। उन्होंने पुनः साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, आपका अबोध शिशु हूँ, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। अब उन्हें चिंदियों का स्पष्टता विदित हो गया था। उन्होंने बालक राम से जो कुछ पूछा था वे चिंदी स्वरूप था और इन विषयों में बाबा को इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वे स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने को सदैव तैयार रहते थे। दूसरे से निरर्थक पूछताछ करना वे अच्छा नहीं समझते थे, इसीलिए उन्होंने डांटा और क्रोधित हुए देव ने इन शब्दों को बाबा का शुभ आशीर्वाद समझाकर वे संतुष्ट होकर घर लौट आए। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अनुमति देने के पश्चात श्री बाबा शांत नहीं बैठे और 1 वर्ष के पश्चात श्री देव के समीप गए और उनसे प्रगति के विषय में पूछताछ की। अप्रैल के गुरुवार को सुबह बाबा ने स्वप्न में देव से पूछा कि क्या तुम्हें पोथी समझ में आई? जब देव ने स्वीकारात्मक उत्तर न दिया तो बाबा बोले, अब तुम कब समझोगे? देव ने कहा, देव की आंखों से टपटप करके अश्रुपात होने लगे और वे रोते हुए बोले कि मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूँ कि हे भगवान, जब तक आपकी कृपा रूपी मेघ वृष्टि नहीं होती तब तक उसका अर्थ समझना मेरे लिए संभव नहीं है। ये पठन तो भार स्वरूप ही है। तब वे बोले कि मेरे सामने मुझे पढ़कर सुनाओ और तुम पढ़ने में अधिक शीघ्रता किया करते हो। फिर पूछने पर उन्होंने अध्यात्म विषयक अंश पढ़ने को कहा। देव पोथी लाने को गए और जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी निद्रा भंग होगी। अब पाठक स्वयं ही इस बात का अनुमान कर ले कि देव को इस स्वप्न के पश्चात कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। श्री देव अभी भी जीवित हैं और मुझे गत इतने वर्षों के पूर्व उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहाँ तक मुझे पता चला है वह यही है और वे अभी भी ज्ञानेश्वरी का पाठ करते हैं। उनका ज्ञान अज्ञात और पूर्ण है और यह उनके साईं लीला के लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है। तो भक्तों, श्री साईं बाबा की कृपा से हमने इस अध्याय को भी पूर्णतः समाप्त कर लिया है। बोलिए श्री साईं सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।